नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त मैं बिहार के सासाराम में मौजूद हूं। वो सासाराम जो रामनवमी के बाद शोभा यात्रा के बाद से लगातार हिंसा की आग में धधकता हुआ नजर आया। पहले दिन शोभा यात्रा में कैसे हिंसा हुई वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद कैसे एक घर में धारा 144 जबकि पूरे इलाके में लगाई हुई थी, उसके बावजूद एक घर में बम बनाया जा रहा था और फिर ब्लास्ट हो गया। 6 लोग इसमें जख्मी हो गए। लेकिन यहीं पर ये सिलसिला, ये कारवां रुकता हुआ नहीं दिखा। उसके अगले दिन एक और खबर सामने आती है कि उपद्रवियों ने किसी के घर में बम भी फेंक दिया। अब इसके बाद आप देखिए जो लोग हैं वहां के, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर है। उनके डर पर, उनके जो शक्ल पर डर है वो साफ देखा जा सकता है और यही कारण है कि वो अपने घर छोड़कर चले जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो इस बात का बार बार जिक्र कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ अफवाह है, कोई भी घर छोड़कर नहीं जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सासाराम से और सिर्फ सासाराम से नहीं नालंदा से भी सामने आई हैं वो बहुत सारे सवाल भी पूछ रही हैं। अब अपडेट क्या है वो भी आप जान लीजिए। बड़ी खबर ये है कि अब तक 177 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी इस वक्त की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि अब यहाँ पर शांति का माहौल है, स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन लोग अभी भी वहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। या तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर वो अपने घर को छोड़कर चले जा रहे हैं। अब देखिए दो जिले सासाराम और नालंदा, सिलसिलेवार तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो पहले दिन से शुरू हुई हिंसा लगातार बढ़ती गई और अभी भी अपडेट ये है कि आज सुबह भी सासाराम के एक इलाके में आग की घटना सामने आई है। क्या वजह इसकी रही, जरूर इसकी जांच होगी, लेकिन क्या इसका हिंसा से कोई कनेक्शन तो नहीं, अब इस पहलू से भी इसकी जांच की जा रही है। वहीं नालंदा की अगर बात करें तो कल शाम की वो खबर थी जब एक डेड बॉडी भी वहां पर मिली है। अब क्या उसका कोई कनेक्शन नालंदा में हुई हिंसा से था, इस वक्त जांच पड़ताल इस पूरे मामले की गहनता से की जा रही है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। विपक्ष भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। अब आपको बताऊं अभी तक सासाराम से 43 ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं नालंदा में 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे उपद्रवी वहां पर मौजूद रहते हैं, कैसे माहौल खराब किया जाता है और कैसे पथराव, आगजनी तक की जाती है। इसके अलावा आपको बताऊं बिहार के सासाराम में खासतौर पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो बवाल कटा उसके बाद कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और उन सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी वहां पर आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं, बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। वो तस्वीर आपको भी दिखाते हैं। बिहार का नालंदा और सासाराम जिला अभी भी दहशत में है। रामनवमी के दूसरे दिन सासाराम में पथराव और आगजनी हुई घटनाओं ने दोनों जिलों को दहशत में डाल दिया। दोनों शहर अब शांत हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सासाराम में हिंसा का इतना खौफ है कि कुछ लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं नालंदा में हिंसा की आग के बाद अभी भी धुएं का गुबार दिख रहा है। लोग डरे हुए हैं और तबाही के निशान जहां तहां दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सासाराम और नालंदा में हिंसा के आरोप में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। नालंदा से सामने आए एक और वीडियो में उपद्रवियों की भीड़ ने एक शोरूम को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने शोरूम के दरवाजे को पत्थर मारकर तोड़ दिया और भीड़ शोरूम के अंदर घुस गई और देखते ही देखते पूरे शोरूम को लूट लिया। पुलिस ने नालंदा में हिंसा भड़काने वाले मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की हैं और 130 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसबी की एक कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की एक कंपनी जो आज पहुंची, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनी ऑलरेडी वहां पर तैनात है। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई है और कुल 130
लोगों की गिरफ्तारी की गई। नालंदा और सासाराम में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद है। बावजूद इसके लोगों के बीच अफवाहें तैर रही हैं। हालातों को देखते हुए दोनों जिलों में स्कूल कॉलेज भी 4 अप्रैल तक बंद है। बीते 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव से शुरू हुई हिंसा ने पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया, जिसकी दहशत लोगों के अंदर अब भी दिखाई दे रही है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं और सड़कों पर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान मार्च करते नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस हिंसा के पीछे आखिर कितने चेहरे हैं, आखिर कितने लोग इस हिंसा में शामिल रहे। और सवाल ये भी कि क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया, क्या सिर्फ ये ऐसा ही हुआ कि शोभा यात्रा निकल रही थी, रूट यहाँ पर चेंज हो गया और जो लोग अपने घर में पत्थर भर भर कर जमा करके रखे हुए थे उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया और फिर ये हिंसा भड़कती चली गई। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग इरादतन यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, आगजनी करते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारे इसमें बच्चे भी आपको आगे आगे चलते हुए हिंसा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब इन्हीं के आधार पर, इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो सबूत अभी तक पाए गए हैं, इन सभी के आधार पर पुलिस की तफ्तीश भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी है कि जब रामनवमी का इतना सेंसिटिव मौका था और पहले भी रामनवमी के मौके पर हिंसा हो चुकी है तो फिर आखिर उतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई। इन सब के बाद अब जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, धरपकड़ भी आरोपियों की अब की जा रही है। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें बिहार के 2 जिलों में कानून व्यवस्था धुआं होती दिखाई दी। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी और धमाके ने लोगों को दहला कर रख दिया। बवाल की शुरुआत रामनवमी के अगले दिन रोहतास नगर से हुई, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। फिर हिंसा की आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नालंदा में भड़की हिंसा की जांच कर रही पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी वीडियो लगे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ से सामने आए सीसीटीवी वीडियो में उपद्रवी आगजनी और पथराव करते दिखाई दिए और हिंसा की आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। सामने आए वीडियो में बिहार शरीफ के एक इलाके में उपद्रवी बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भी उपद्रवी नहीं रुके और पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उपद्रवियों ने इलाके में कॉपी किताबों के गोदाम को निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ करने के साथ साथ उसे आग के हवाले कर दिया। सासाराम रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद हिंसा की आग में जल उठा। हिंसा फैलाने वालों की पुलिस लगातार पहचान और गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक सासाराम में 43 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी उपद्रवियों की भी तलाश की जा रही है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सर्च के अनुसार कार्रवाई करनी है वो करेगी। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अभी भी बरकरार है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है। दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अभी भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में है। इस बीच सासाराम में विस्फोट की खबर ने एक बार फिर सबको डरा दिया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि सासाराम शांत है और किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ। घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहां विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है और वहां पर
सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई उसकी भी लोग जांच कराएंगे। सासाराम को हिंसा की आग में सुलगाने वाले 43 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी लोगों की भी अभी तलाश की जा रही है। उनकी पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है और स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। फिलहाल सासाराम में किसी भी तरह की हिंसा दोबारा न हो, इसके लिए 4 अप्रैल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं बिहार हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर।